नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम बताए थे गति के प्रकार। तो आप लोग जो व्यूअर्स हमारे पहला लेक्चर गति का नहीं देखे होंगे, पहला वीडियो, तो वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पहला वीडियो देख लेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आप लोग को दूसरा वीडियो में कम समझ में आए, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर देख लें। तो देखिए, दूसरा वीडियो हम देखने चल रहे हैं दूरी और विस्थापन। क्या देखने चल रहे हैं? दूरी तथा विस्थापन। पहला हेडिंग है, इसमें बात करते हैं दूरी की। क्या? दूरी। दूरी मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस। उसके बाद होता है दूसरा विस्थापन। विस्थापन। अब देखिए, विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, कभी कभी तो ये विस्थापन और दूरी समान हो जाती है। क्या हो जाती है? एक अब देखिए, दूरी क्या होती है। दूरी और विस्थापन में अंतर बहुत है। दूरी के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि विस्थापन को क्या होती है? विस्थापन को दूरी दिशा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए, दूरी कभी क्या होती है? दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? जीरो। आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। ठीक। अब देखिए, दूरी और इसको विस्थापन को समझते हैं। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पर थे। क्या इस पॉइंट पर थे? यहाँ से चलकर मैंने यहाँ चला आया। यहाँ पर एक पॉइंट से पॉइंट बी की दूरी मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी, मतलब किसी रेखा के बीच की परिमाप, मतलब माप। किसी रेखा है, उसके बीच का परिमाप क्या हो गया? दूरी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 2 किलोमीटर, तो इस केस में क्या होगा? विस्थापन भी 2 किलोमीटर। विस्थापन मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की लंबवत दूरी। दूरी क्या कहता है? आप चलिए, चलते रहिए, आपकी दूरी बढ़ता रहेगा। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं कहता है। कब कहता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप जहाँ चले घूम कर वहीं आ गए, तो आपने दूरी तो बहुत सारा तय कर लिया, लेकिन आपने कोई विस्थापन नहीं किया। साइंस के हिसाब से आपने कोई काम नहीं किया विस्थापन के हिसाब से। अब जैसे आप यहाँ पर चल दिए, तो ये इस पॉइंट से दो रेखा के बीच की दूरी हो गई 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी तो 2 किलोमीटर हो गई। ठीक। अगर जब सरल रेखा में गति कर रहे हैं, सरल रेखा में जब गति करते हैं, तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है। दूरी और बराबर विस्थापन होता है। अगर वही, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ चल दिया 2 किलोमीटर, तो दूरी तो 4 किलोमीटर हो गया, लेकिन विस्थापन 4 किलोमीटर नहीं होगा। अब देखिए, विस्थापन क्या होगा इसमें? विस्थापन क्या होगा? विस्थापन कहता है कि आप चले कहाँ। अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर यहाँ चल गया, 2 किलोमीटर यहाँ चला आया, तो आपने दूरी 2 2 4 2 6 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना तय कर लिया? दूरी 6 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या है? क्या करना? आप कितना घूम के, उसका मतलब नहीं है आप पहुँचे कहाँ, वहाँ मतलब है हमसे। क्या करेगा? विस्थापन यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, बचा कितना? 2 किलोमीटर। तो इसमें विस्थापन तो 2 किलोमीटर हो गया। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। अगर फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए, तो विस्थापन क्या होता है? जीरो। तो क्या होता है? दूरी क्या होती है? हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होती है। दूरी जो होती है लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन। इसका मतलब समझिए आप क्या है। इक्वल टू का मतलब, इसका मतलब ज़्यादातर दूरी जो होती है, ज़्यादातर विस्थापन से ज़्यादा होती है। ज़्यादातर, हमेशा ज़्यादातर क्या होती है? दूरी विस्थापन से ज़्यादा। कभी कभी
क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, दूरी विस्थापन के बराबर होता है। विस्थापन ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी दूरी से, ठीक। हमेशा दूरी ज़्यादा होता है, क्या दूरी ज़्यादा होता है, और कभी कभी क्या होता है, विस्थापन दूरी के बराबर रहता है। जब बराबर कब होता है, जब वो लंबवत गति करता है, ठीक, ऐसे चल रहे हो। अब यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या है, बराबर है। अब देखिए, अगर विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी जीरो नहीं हो सकती है। अब इस यहाँ पर दूरी के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहीं भी चलिए, आपका दिशा, आप जितने कदम चलते हैं, आप जितने मीटर चलते हैं, आपको का डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है, आप किस दिशा में चलते उससे ही मतलब है। अब जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर चल दिए, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ चल दिए, क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए, इसी पॉइंट पर फिर आ गए, ठीक, मतलब इसी पॉइंट पर फिर आ गए, फिर इसी पॉइंट पर आ गए। तो अब देखिए, दूरी तो आपने 2 किलोमीटर ऐसे मान लिए, 2 किलोमीटर हो गया, तो 2 4 किलोमीटर आपने दूरी तय कर लिया, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जीरो। विस्थापन क्या हो गया, जीरो। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अच्छा, आप जानते हैं हवाई जहाज़ जो चलती है, हवाई जहाज़ जो तो दूरी नहीं चलती। दूरी का मतलब कि जैसे रास्ता चला है भाई, ऐसे ऐसे घूमकर हम जा रहे हैं। लेकिन अब विस्थापन का था ना, हम बीच में घर मकान है, इसको तोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे हम, वो घर मकान नहीं दिखता है, विस्थापन को कुछ नहीं दिखता, सीधा जाता है, अंधा भैंसा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं दिखता है। अब जैसे मान लेते दूरी है, यहाँ से ऐसे चला, ऊपर आया, नीचे गया, ऐसे चलता जा रहा है, 2 3 1 2 जितना भी है, तो 2 3 5 1 6 7 8 9 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर मान लेते हो गया। लेकिन विस्थापन का क्या करना, हमको नहीं, सीधा जाएंगे हम, 2 ये 1 ये 2 3 5 6 किलोमीटर, ठीक ठीक, क्या होगा, 5 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो दूरी को क्या मतलब, विस्थापन क्या मतलब, इस पॉइंट से मतलब है और इस पॉइंट से मतलब, बीच में तुम कहाँ जा रहे हो इससे मतलब नहीं है। तो विस्थापन में देखिए, अगर फिर यहाँ से यहाँ चला आता, तो अब इससे मतलब होता है, यहाँ से मतलब उसको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से मतलब है। तो इसमें देखिए, डायरेक्शन से मतलब इसको है, कैसे जा रहे हो, सीधे जा रहे हो या फिर घूम के आ रहे हो। तो लेकिन दूरी में क्या है, आप किधर भी जाइए आपका काउंट होगा, मतलब इसको दिशा से कोई मतलब, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है दूरी पर। लेकिन विस्थापन में जो है, दूरी से फर्क मतलब दिशा से इसके वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो विस्थापन में जो होता है, परिणाम और दिशा दोनों जो आवश्यकता पड़ती है, क्या होती है, दोनों, जो जिस राशि में दोनों चीज़ का आवश्यकता पड़ती है, परिणाम और दिशा की, वह राशि क्या होती है, सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूरी में क्या है, उसको दिशा से मतलब नहीं है, भाई चलना है 5 किलोमीटर चला गया, चाहे उत्तर चलो चाहे दक्षिण चलो, तो वो क्या हो गया, सिर्फ उसके परिणाम क्या होता है, सिर्फ परिणाम होता है। जिस राशि में सिर्फ परिणाम होता है वह क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, तो दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम जैसे ट्रेन से चाहे बस से चलते हैं बाई रोड, तो जैसे जैसे रास्ता घूम के होता है वैसे चलते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ क्या होती है, हवाई जहाज़ कम समय में क्यों ज़्यादा दूरी तय करती है, क्यों हवाई जहाज़ दूरी नहीं तय करता, क्या करता है, विस्थापन तय करती है। जैसे हमको यहाँ से, हम यहाँ पर मान लेते हैं इलाहाबाद में है, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक, तो हमारा 650 किलोमीटर है, तो सीधा तो होगा नहीं, कहीं ऐसे होगा, कभी ऐसे रूट होगा, तो घूम के आया होगा। तो ये क्या होगा, हम ऐसे ऐसे पूरा काउंट किया जाएगा, क्या होगा, ये दूरी काउंट होगी। लेकिन अब हवाई जहाज़ के इसमें क्या है, उसको थोड़ी मतलब कि रास्ता टेढ़ा गया, वो तो ऊपर से उड़ रहा है, उसको कोई ऊपर रास्ता नहीं है, क्या करेगा, वो सीधे जाता है, वो क्या करेगा, 450 जगह पर, लेकिन उसको 400 किलोमीटर ही दूरी तय करना पड़े। तो हवाई जहाज़ जो होती है विस्थापन तय करती है, और जब ट्रेन या सफ़र करते हैं बाई बस या बाई रोड, तो क्या होता है, हम दूरी तय करते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ जो क्या होती है, विस्थापन तय करती है। इसीलिए जहाज़ में हम बहुत जल्दी दूरी को तय कर लेते, तो क्या उसमें क्या दूरी भी कम होती है और ऊपर ट्रैफिक भी नहीं होती है। तो अब दूरी और विस्थापन आप समझ गए होंगे। जहाँ तक विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, ठीक। दूरी क्या होती है, दूरी जो होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई। यहाँ से ऐसे 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 घूम रहे हो, क्या लंबाई बढ़ती जा रही है, लेकिन
दूरी से मतलब क्या है, तुम चले कहाँ थे और पहुँचे कहाँ, सिर्फ उससे मतलब है, उसके बीच की लंबाई। ठीक, तो दूरी क्या हुआ, इसमें दिशा से मतलब नहीं हुआ इसमें, और विस्थापन में दिशा से मतलब। विस्थापन क्या है, 0 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी माइनस और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, दूरी नेगेटिव नहीं हो, विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। हमेशा दूरी बराबर या इक्वल टू, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब कभी कभी बराबर होता है विस्थापन दूरी, लेकिन ज़्यादातर हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होता है दूरी। ठीक, उसके बाद देखेंगे चाल और वेग। अब देखिए, क्या होता है चाल और वेग। चाल और वेग, चाल मतलब होता है स्पीड, वेग मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब हो गया वेग, स्पीड मतलब हो गया चाल। अब देखिए चाल और वेग अंतर क्या है, मात्रक एक ही होता है मीटर पर सेकंड, देखने में तो एक ही लगता है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि चाल क्या है, वेलोसिटी क्या है, हमेशा कंफ्यूज। तो देखिए चाल मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने का समय दर, किसी वस्तु द्वारा किसी दूरी को तय करने की समय को क्या कहते हैं, चाल। क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने की दर, दूरी को तय करने की दर क्या कहलाती है, दूरी तय करने की समय दर। मतलब अगर किसी वस्तु को किसी समय में तय करते हैं तो जो रेट के हिसाब से जितना समय तय करते हैं वह क्या कहलाता है, उसकी चाल। अगर मान लेते हैं अगर 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाते हैं तो आपकी चाल कितना होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो देखिए चाल क्या होता है। चाल मतलब आप यहाँ से चले, यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर थे, आप 1 घंटा में पहुँच गए, 1 घंटा में पहुँच गए, तो क्या हो गया आपकी चाल, चाल बराबर होगा दूरी बटा के समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा के समय। क्या हो गया, चाल बराबर हो गया दूरी बटा के समय। तो ये हो गया चाल, किसी वस्तु के द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय, या फिर दूरी तय करने की समय दर को क्या कहलाते हैं, दूरी तय करने की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चला था, यहाँ आया, फिर यहाँ चला है 5 किलोमीटर, यहाँ गया 5 किलोमीटर, यहाँ आया। तो अब देखिए दूरी क्या हो गया, 10 किलोमीटर। 1 घंटा में गया, 1 घंटा में आ गया, 1 घंटा में गया और 1 घंटा में आ गया। तो उस केस में चाल क्या हो गया, इसका औसत चाल हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा के कुल समय, कुल दूरी बटा के कुल समय। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, मतलब कुल दूरी 5 5 10 किलोमीटर है। समय कितना, 2 घंटा, तो कितना आ जाएगा 10/2, मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहता है, इसको कभी कभी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, फिर मीटर पर सेकंड दिया रहेगा, उसको किलोमीटर पर देगा टाइम चेंज करना। क्या करना पड़ता है इसमें, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब समझ में आएगा चाल। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी दूरी को तय करने की
दूरी तय करने की दर को, दूरी तय करने की समय दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने की समय की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, उसको मिटाकर लिख देते हैं। देखिए चाल जो होती है, चाल क्या होती है? इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, दिशा किसी दिशा में चल रहे बस उसका मतलब है कितना दूरी तय किया हो। लेकिन वेग में क्या होता है? दिशा से मतलब होता है। क्या होता है इसका? किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने की समय दर, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने की समय दर, समय दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल। अब देखिए तो हो गया हमारा दूरी, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। ये क्या होता है? चाल अदिश राशि। क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब आती वेलासिटी की। वेलासिटी ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया? अदिश राशि। इसमें क्या होता है? दिशा तो नहीं होता। क्या होता है? परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। इसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता। ठीक, इसके लिए दिशा अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर होगा, दूसरा आता है वेग। वेग मतलब होता है वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने की दर, विस्थापन तय करने की दर, किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने की समय दर को। ठीक, किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने की समय दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने की समय दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? हम यहाँ से चले थे, यहाँ चले, फिर यहाँ से आए, हमारा 3 किलोमीटर ये हो गया, 4 किलोमीटर ये हो गया, तो ये कितना दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक का? ए, बी और सी। हम यहाँ पहुँच गए सी पे। तो अब इस विस्थापन कैसे निकलता है? फाइनल बिंदु से इनिशियल बिंदु की लंबवत दूरी। तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या हो गया? पाइथागोरस सूत्र में लगा 3 + 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर के बराबर, मतलब 16 9 25, तो 5 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि अगर इस डायग्राम में दोनों चीज़ पूछ जाएगा। मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा में गया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा में गया। कितना 2 घंटा में गया? तो इस केस में औसत चाल की पहले बात करते हैं। तो चाल क्या होगा? तो चाल कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटा के कुल समय। तो चाल हो जाएगा 7 बटा के 3, क्या हो गया? मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें क्या हो गया? इसमें हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लेते 1 घंटा लग रहा है, तो इसमें क्या हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? अगर हम पूरा को मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाने में अगर 1 ही घंटा लगे, क्या हो गया? 1 घंटा लगे। 1 घंटा में 7 किलोमीटर चल रहा है, तो चाल कितना हो गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल।
ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसमें अब ये 5 किलोमीटर है, 1 घंटा लग रहा है यहाँ तक। इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। अंतर यही है कि वेग में जो होता है दूरी तय करना पड़ता है, और वेग में जो होता है विस्थापन तय करना पड़ता है, चाल में दूरी। तो वेग जो होता है सीधा सीधा मतलब उसको मतलब है यहाँ से यहाँ तक से मतलब है। अगर यही अगर वापस फिर चल के अगर यहाँ आता, थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर है, फिर 4 यहाँ, फिर यहीं पर आ गया, एक चला BCD, फिर यहीं पर चला A पे। तो यहाँ पर चाल अगर पूछा जाए तो यहाँ मान लो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, सारा दूरी 1 किलोमीटर में 1 घंटा में तय किया। कितना, 1 घंटा में तय किया है। तो अगर 2 2 4 2 6 2 8 मतलब 1 घंटा में 8 किलोमीटर तय किया, तो यहाँ पर चाल जो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल का हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें क्या हो गया, विस्थापन, बात करेंगे वेग की। चाल तो हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 लिए पूरा 2 2 2 मतलब 2 2 किलोमीटर ले लें, देख नहीं रहा। ठीक, अगर यहाँ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 4 दुना के 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो गया। अगर 1 घंटा में तय किया है तो चाल तो हो गया यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ वेग कितना होगा, वेग कितना होगा, विस्थापन कुछ ही नहीं है। देखिए यहाँ जहाँ से चला उसी पॉइंट पर चला गया। वेग कहता है अगर तुमको यहाँ पे आना ही था तो गया क्यों भाई। वेग विस्थापन कहता है जब तुमको यहाँ जाना ही था तो आना ही था तो गए क्यों, तुमने काम कुछ नहीं किया, मतलब विस्थापन 0। तो विस्थापन 0 होगा तो वेग भी 0 हो जाएगा। देखिए अगर विस्थापन वहीं पर चला आया तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के समय क्या हो गया, समय। तो विस्थापन 0 है, समय 1 है, 0/1 मतलब 0। तो वेग क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चैप्टर्स में क्या है कि आप दूरी और वेग को समझ गए होंगे, दूरी, चाल और वेग। तो दूरी क्या होती है, दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, और चाल भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, चाल निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। और वेग में दिशा दिया होता है, दिशा और परिणाम दोनों की दिया गया होता है। तो इसलिए वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। चाल क्या होती है, चाल में परिणाम दिया गया था लेकिन दिशा नहीं दिया गया होता है। तो चाल जो होती है स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि होती है। चाल और दूरी भी अदिश राशि होती है। एक तरफ चाल हो गया, एक तरफ दूरी, एक तरफ चाल और दूरी, एक तरफ विस्थापन और वेग। जो वेग चाल और दूरी में, चाल और वेग में जो रिलेशन है वही रिलेशन विस्थापन और दूरी में है। देखिए विस्थापन और वेग इस दोनों में समय दिया गया होता है और परिणाम देगा, इसलिए विस्थापन और वेग दोनों सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि चाल और दूरी क्या है, इसमें चाल में परिणाम दिया गया होता है लेकिन समय नहीं दिया गया होता है, इसलिए क्या है, चाल और दूरी क्या है, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोगों से अपेक्षा करते हैं आप लोग वीडियोस को समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।